नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों। आज हम डिजिटल क्लास योजना के अंतर्गत क्रिया का अध्ययन करेंगे। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। संस्कृत में इसी क्रिया रूप को धातु कहा जाता है और जब धातु के साथ में ना शब्द जुड़ जाता है तो क्रिया का निर्माण होता है, जैसे लिख धातु से लिखना, हंस से हंसना इत्यादि। कर्म के आधार पर क्रिया मूल रूप से दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है और कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। हमेशा सोना, हंसना, खेलना, टहलना, उछलना इत्यादि वह शब्द हैं जिनका प्रयोग अकर्मक क्रिया में ही किया जाता है। उदाहरण के लिए कविता हंसती है तो इसमें जो कविता है वह कर्ता है और हंसना क्रिया है, तो इस वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इस कारण से यहाँ पर अकर्मक क्रिया विद्यमान है। दूसरे नंबर पर आता है सकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म का प्रयोग किया जाता है और कार्य का प्रभाव भी कर्म पर पड़ता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे रमेश चाय पी रहा है तो यहाँ पर जो रमेश है कर्ता है, चाय है कर्म है और पीना क्रिया है। इस कारण से यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया जहां पर क्रिया के साथ एक ही कर्म का प्रयोग किया जाता है, वहां पर एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं तो इसमें छात्रों को और भूगोल दो अलग अलग कर्म है, इस कारण से यहाँ पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे आता है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। वाक्य में क्रिया का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए और किस आधार पर करना चाहिए, इस आधार पर भी क्रिया 8 प्रकार की होती है। उनमें से पहला है सामान्य क्रिया। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग सामान्य रूप से होता है तो वहां पर सामान्य क्रिया होती है, जैसे मोहन बाजार जाता है। दूसरे नंबर पर आती है संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग दो अलग अलग क्रियाओं के मिलने से होता है या दो अलग अलग क्रियाओं के बनने से जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मोहन खाना खा रहा है किंतु राम नृत्य कर रहा है, तो इसमें खाना खाना और नृत्य करना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, इस कारण से यहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। तीसरे नंबर पर आती है प्रेरणार्थ क्रिया। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है तो वहां पर प्रेरणार्थ क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए मोहन श्याम से पत्र लिखवाता है तो यहाँ पर मोहन स्वयं कार्य को न करके श्याम से पत्र लिखवाने का कार्य कर रहा है, इस कारण से यहाँ पर प्रेरणार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे आता है पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उनमें से पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, और जब मूल धातु रूप के साथ में कर या कर के शब्द लग जाने से पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़कर सो गया तो इस वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है, लेकिन सोने से पहले पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है, इस कारण से पढ़कर जो शब्द आया है यह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। आगे आता है नाम धातु क्रिया। जब वाक्य में क्रिया का निर्माण
संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से होता है तो वहां पर नाम धातु क्रिया होती है। उदाहरण के लिए रंग से रंगना, अपना से अपनाना, चमक से चमकाना, तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया का प्रयोग हो रहा है। आगे आती है कृदंत क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ प्रत्यय लग जाता है तो उससे कृदंत क्रिया का निर्माण होता है। जैसे लिख से लिखना, लिखता, लिखकर, चल से चलना, चलता और चलकर। आगे आती है सजाती क्रिया। जहां पर वाक्य में क्रिया प्लस कर्म एक ही धातु से मिलकर बने होते हैं वहां पर सजाती क्रिया होती है। जैसे कि भारत ने लड़ाई लड़ी, तो इस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे आती है सहायक क्रिया। वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले शब्दों को सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मोहन बाजार जाता है, तो यहाँ पर जाना मूल क्रिया है और इसकी सहायता करने वाला जो शब्द है, शब्द आया है, ये सहायक क्रिया का उदाहरण है। काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया जब भूतकाल में क्रिया का रूप पाया जाता है वहां पर भूतकालिक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए मोहन बाजार जा रहा था। वर्तमान कालिक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग वर्तमान रूप में होता है तो वहां पर वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे मोहन खाना खा रहा है, तो क्रिया का प्रयोग वर्तमान रूप से हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया है। भविष्य कालिक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग भविष्य काल में किया जाता है तो वहां पर भविष्य कालिक क्रिया होती है। जैसे मोहन कल जयपुर जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने क्रिया का अध्ययन किया है। धन्यवाद।